गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गङ्गाधरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितभागम् नारायण प्रेमनंगमदपरम् कौन कौन बूंदी पावता हनु ढूंढ के रेगा जावत है। अच्छा बात आखिरी में बटवा रहे थे वाराणसी पुरपतिं भजवेश्वरात् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुबार देत बन गयो बोहित जिनको ज्ञान बंदनीय राजेश श्री सतगुरु भगवान बोले सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़े आनंद की बात आपके पावन ग्राम डांडेसर में बहुत बड़े पंडाल में बहुत बड़े पंडाल में ज्यादा रूप से सही कहा 12 ग्रुप में बैठे माता 5 पैसा ग्रुप में बैठे भाई भाई जे मनहा आगू के सीट छोड़ के हाथ पाछू पाछू एकदम कुर्सी में पोगराए बैठे भाई भाई और माइक के पीछे में बैठने वाला संगवारी मन एक संगे संग कैमरा रांची नोनी है का कि गुड्डू है। अच्छा ठीक ठीक आप सबके चरणारविंद में एक संगे संग आदरणीय दिवाकर सूरी जी महेंद्र गुरु जी
आप सबके चरणारविंद में जय महामाई मानस मंडली ग्राम सारडी महासंघ की तरफ से कोटि कोटि सादर निवेदन है। सादर नमन है, जलाप सादर सीधे स्वीकार करो। आओ मोर बाटा में प्रसंग में मिले हैं रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा नंबर 3939 जेमें संत के महिमा निकल के असंत के महिमा बताने। सुनौ असंतन केर स्वभाव भूलहि संगति करई न काऊ। इज्जत का असंत है झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन चना चबेना। ये इज्जत का भी शब्द है ना, बांटो लेकिन हल्ला मत करो। जो गोठिया था ना तेकर सीधा हाथ के जगह में मुंह में 2-4 वोट डाल दीजिए। हाँ चलो ठीक। तो परद्रोही परदार परधन पर अपवाद तेनर पावर पाप मैं देह धरे मनुजा। एकर मतलब ये है जे दूसरा से द्रोह करते और पराया स्त्री पराया धन पराया निंदा में आसक्त रहते, ऐसे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही और राक्षस से समझना चाहिए। यही प्रसंग में काकभूषण जी गरुड़ जी संवाद जल भरत जी महाराज राम जी बताए हैं। संत असंतन के गुण गए जिमें कुठार चंदन चरणे। संत वो है जो दूसरा के हित करे, माने परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये संत है और संत के बहुरे बंदे खलगर समुदाय। सांप केवल एक ही बेर चापते, लेकिन जेकर नस नस में बिग भरे जहर भरे ऐसे आदमी पग पग में चापते। ओकरे से तेन जतका भी जहरीला सांप है जाग लुका गए। कोनो कोनो पीछे तुमन काबर लुका था जी, हमन ले ज्यादा जहरीला ताज आदमी हो गए। आदमी आजकल बोले नहीं, सीधा जहर उगल। और परद्रोही पर से द्रोह करने वाला, अच्छा द्रोह करके मिलते का जे मन बराबर नहीं कर सके ना वही मन द्रोह करते। और पर धन पराया स्त्री के हरण करते। अब पराया स्त्री पराया धन पराया निंदा में आसक्त रहते। अच्छा ये अगर शांति से विचार किया जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो कबो कबो ये लगते कि आदमी दुनिया के जते भी विकार है जीवन में कतको बड़े ज्ञानी हो जाए, कतको बड़े भक्त हो जाए, कतको बड़े वैरागी हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में समर्पण नहीं हुए तब तक परमात्मा की कृपा मिलने वाला नहीं है। एक बार थोड़ा से ज्यादा नहीं कहा ए भाजी कहाँ जाता है, ताली बजा जो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राजा रामचंद्र की। आराम की तलब है तो एक काम कर और आराम की शरण में राम राम कर। काबर ज्यादा आराम तो भगवान के नाम नहीं है। और बाद फिर कथा तो चालू हो गई कहीं। एक ठन बात बताऊं, ये बूंदी खावत हाँ के दौड़े में ज्यादा आराम लगते कि रेंगे में। रेंगे में ना सवास नहीं तो चप्पल 8-10 साल ले चले। अच्छा रेंगे में ज्यादा आराम लगते कि बैठे में, ओकरे से 3 लोद ले बैठे है ना। अच्छा बैठे में ज्यादा आराम लगते कि सिर में टेक के लेटे में, तो लेटे में ज्यादा आराम। अच्छा सिर ला लेटे में ज्यादा आराम है कि तकिया लगा सोए में, वही चलत खोजत है सब है ना। तो दौड़े से ज्यादा आराम रेंगे में है, रेंगे से ज्यादा आराम बैठे में है, बैठे से ज्यादा आराम लेटे में है, लेटे से ज्यादा आराम सूते में है। आखिरी बात, सूते में ज्यादा आराम है कि मरे में? मरे ज्यादा आराम है ना।
माने सोते रहे थे कोनो कोचक के उठा सकते, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ तो सोवत। लेकिन जे परमानेंट सो चुके हैं, मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती। तो यहाँ असंत की चर्चा करते हुए तुलसीदास जी लिखते, बोले मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा। ए मन तो मोर बरोबर है, बोले में एकदम को दिखते, लेकिन एकर आहार अच्छा नहीं है। नीलकंठ कीड़ा भखे मुख में विराजे राम, और करनी चाहे कैसनो रहे केवल दर्शन से काम। हर हर महादेव। हाँ, एक लोटा जल सब समस्या घर ढार निकल। ठीक है। तो परद्रोही कौन लगत है? परद्रोही कौन लगत जानते हो? आप सुंदरकांड में देख लो, कभी के ममता पूछ पर सब कहूँ समझ, तेल बोरे पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, पावक देहु लगाए। हनुमान जी जैसे सज्जन के प्रतिष्ठा के पूंछ के पीछे दुर्जन व्यक्ति पड़े और ओकर से द्रोह करत। और कैसन द्रोह करत है? जे व्यक्ति मन दूसरा बराबरी नहीं कर सको, मन जले के बड़ कोशिश कर। और जलन भी मामूली बात न है, जलन भी मामूली बात न है। कैसे मामूली बात न है? जेकर भीतर हृदय जलते ना वो दूसरे जलाए प्रयास करते। पर सुख देख जरन सोई छई, दूसरा सुख ला, दूसरा संपदा ला, दूसरा के बढ़ोतरी ला देख के जलने वाले की दुनिया में कमी नहीं है कि नहीं? ओकरे से तेन ये जलन का होते बताओ। जब भी रात होते ना, तो रात के समय में जानते कि रोटी चलते, दिन के चावल चलते, रात की रोटी चलते। एक दिन एक जन महिला मोर बार खाना बनात रहे, जे मोला जेठ मानते। तो अचानक खाना बनाती है, ध्यान से सुनत रहो, कथा प्रसंग से जुड़े। खाना बनात के ही जब कोई जलते, जब कोई सुंदर दिखते, बगल वाला जलते थे नहीं जले, मैं क्यों बिल्कुल जल। मैं क्यों तोला कैसे पता चली? ते सुंदर दिखा था, तोला देख के कौन जला थे? थे आज मैं अतका सुंदर दिखा था, अतका सुंदर दिखा था, और सुंदर दल देख के 4 रोटी जर गई, इसे कि तब पता चली साज जर रोटी खाए पड़ी। तो परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद, ये में पर लिखा है। कहे तात्पर्य है दूसरे, ये में पर से संबंध है, दूसरा से है। और वैसे भी दूसरा सुख ला देख के जलने वाला के दुनिया में ज्यादा है। काबर अपन सुख से नहीं, बल्कि दूसरा के सुख ला देख के जलते हैं। ओकरे से तेन परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद, तेन पाप पाप में दे धरे मनुजात। और वैसे भी इकर मन के स्वभाव मीठी कभी नहीं मिट सकता। काबर अभाव ला मिटे जा सकते, लेकिन स्वभाव बिल्कुल नहीं मिटे। काबर कबीरदास जी कथे, जाओ को जो स्वभाव मिटे नहीं जीव सो, और नीम न मीठा होता है चाहे सोच गुड़ घी सो। नीम के पेड़ में कई किलो घी डाल दे, कई किलो गुड़ डाल दे, तब बोले नीम कड़वा रही, मीठा होने वाला नहीं। कारण स्वभाव शामिल है। और स्वभाव ऐसे चीज है कि कभी बदलने वाला न है। कैसे बदलने वाला न है? कड़वा करेला स्वभाव है कड़वापना, हमारी माजिक स्वभाव है खट्टापना, वैसे दही के स्वभाव है खट्टापना। ये ऊपर स्वभाव है, स्वभाव बदले नहीं, अभाव बदल सकते। तो ये कर मन के जो स्वभाव है ना, जो असंत मन के, ये मन असंत मन है। जैसे चंदन की लकड़ी ना संत बरोबर है, और में कुठार चलाने वाला जो कुल्हाड़ी है असंत बरोबर है। लेकिन का बात, सत्संग के सुगंध देते चंदन के लकड़ी मन। लेकिन एक स्थिति है, जहाँ बोध होता है वहाँ विरोध नहीं होता, और जहाँ विरोध होता है वहाँ बोध नहीं होता। चंदन की लकड़ी ला काटने वाला जो कुल्हाड़ी होते,
वो काकर बैठे, यही लकड़ी के बैठे। अगर काटने वाला कोई अपना ना होता तो चंदन की लकड़ी को कटता ना देखा। तो ओकर बाद जैसे ही माने सज्जन रूपी चंदन के लकड़ी ले कुड़ारी काटते तो टंगिया काल होते जानता, सोला सीधा लोहार कर दे जाते। लोहार वाला गन में रखे के पहली आगे में अतका तिपोथे अनल दाए है, आगे मतका तिपोथे अतका तिपोथे एकदम लाल लाल हो जाते। और वो जब पीटते ना तो कर आकार बन जाते। खबर बताऊं, सज्जन लोग दुर्जन व्यक्ति कतको सजा जलाए प्रयास करे, कतको कर नुकसान करे प्रयास करे, लेकिन जब दंड मिलते जो अपराध भगत और कोई राम रोज पावक मर जरे, जब दंड मिलते ना तो इंसान क्या आदत खुद ला तकलीफ मिलते तो भगवान हमार परीक्षा लेते, और दूसरा तकलीफ मिलते था अपन करने भोगा तुरंत पलट जाते स्वभाव। कहे के तात्पर्य है ने एकर मन के स्वभाव कभी नहीं, जैसे संत के भेष नहीं संत के स्वभाव देखे जाते हैं, तो ये जो असंत है एकर मन के स्वभाव एकदम बन चुके हैं, मतलब बदले नहीं जा सकते। तेरे दिन की से का ज्ञान के दिया जला के मन मंदिर में तुला बसा के, ज्ञान के दिया जला के मन मंदिर में तुला बसा के, बड़ दिन हो गए राम मोलत रजल कराए बड़ा दिन हो गए राम मोलत रजल कराए दे। नाम के प्रभु दिन रात सुबह शाम ले सीताराम राधे श्याम में घेरे घेरे मैं जपता माला तोरे नाम के प्रभु दिन रात सुबह शाम ले हे सीताराम राधे श्याम मन में घेरे घेरे मैं जपता दिया बातें घर के बैठे आओ मैं आगे दिया जलाई तेरा दे, दिया बातें घर के बैठे आओ मैं आगे दिया जलाई तेरा दे। भक्ति के प्रभु जी है समझ में नहीं तब समझे, जन्म जन्म के बिगड़े है बनावे नहीं तब के बने। अब मोर भक्ति के प्रभु जी है समझ में नहीं तब समझे, हाँ जन्म जन्म के बिगड़े है बनावे नहीं तब के बने। दिया बातें घर के बैठे आओ मैं आगे दिया जलाए तेरा दे, दिया बातें घर के बैठे आओ मैं आगे दिया जलाए तेरा दे। राम के बिना हो हरि नाम के बिना, राम के बिना हो हरि नाम के बिना, आया मेरे जय हो सिया राम के बिना, आया मेरे जय हो सिया राम के बिना। राम के बिना हरि नाम के बिना, राम के बिना हरि नाम के बिना, आया मेरे जय हो सिया राम के बिना, आया मेरे जय हो सिया राम के बिना, आया मेरे जय हो सिया राम के बिना।
लोहा के डंडा लकोटरी हगा देगा लोहा के डंडा लकोटरी हगा देगा कटवर काहे से वास रे कटवर काहे से वास रे सिया राम कहना रे भाई मोर 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 सिया राम कहना रे भाई मोर। संत जब मिलते जीवन सुख से भर जाते असंत जब मिलते तो जीवन दुख से भर जाते संत जब जीवन से जाते तो रोवासी लागते और ये दुर्जन मन हलो जाते आते तब रोवासी लागते संत के जाए जीवन में रोवासी आते लेकिन दुर्जन मन के आए से ही रोवासी लागते ओकरे से दिन कथे खलन हृदय अति ताप विशेषी दुष्ट हृदय में बहुत अधिक संताप होते। अच्छा पहले तो जीवन में कभी क्रोध रहबे नहीं करे और क्रोध पहले कारण ढूंढते और जब कारण ढूंढते थे ना तो अपने अपने क्रोध आ जाए जरा ये सदा पर संपत्ति देखी एवं दूसरा संपत्ति देख के जलने चल तो जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराये हर्षि मनहु परिनिधि पाई जहाँ कहीं भी निंदा होते तैसे लगता है जाना मना क्यों मना ऐसे रत्तम पड़े हुए खजाना पाके का लेकिन निंदल का कहेंगे स्तुति पीठ पीछे होते तारीफ पीठ पीछे होते और निंदा सामने होते लेकिन ये मन निंदा सुनते ना दुष्ट व्यक्ति मन असंत मन इतना खुश हो जाते इतना खुश हो जाते कि पूछ मत ओकरे से दिन उत्तरकांड में लिखा है पर निंदा सम अघन गरीसा दूसरा निंदा समान संसार में और कोई पाप नहीं है जैसे सरलता से ही परमात्मा मिलते भगवान के मिलना होते कठिन नहीं जीव आदमी सरल होना कठिन एक जन ये बैठे लड़का के कौन है अच्छा ठीक कैमरा वाला तो एक जन लड़का अपन महतारी से बोल चश्मा लगे दुरियन के दिखे हाँ हाँ तो जैसे ही एक जन लड़का सरलता का अलग कथे सुनो वो एक जन लड़का अपन दादी कर जाके कथे की हो दादी ते हाँ हमार घर में आके मरबे वो कथे कैसे कैसे गोठियाता कौन कथे हमार मम्मी कहा तरी से ये डोकरी फेर मरे मरा है तो लइकल नहीं मालूम है कि मोर बोले से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए लेकिन लइका का मन एकदम सरल है बोला नहीं मालूम है क्या काला झगड़ा कथे काला लड़ाई कथे वो तो जैसे निकला तैसे एतिक लौती लाइव टेलीकास्ट कर दे बस कही तो काम क्रोध मत लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन भैरव अकारण सब का हुसो सो कर हित अनिता हुसो झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन चना चबेना माने जत्का का भी वाक्य बोलते ना में रस्सी करा रहा है ना मछली मार रहा है ओकरे से दिन पुराना भजन कार मन गाना गाते कैसे गा गोला मास्टर हाउ कना हां कथे का कथे जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना चाहिए जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना चाहिए। रामचरितमानस में कई ठन ऐसे चौपाई है जिसमें ना तो रस्सी करा है ना मछली का है जैसे सुंदरकांड हनुमान जी के आगू में रावण कथन कह लंकेश कवन ते कीसा कही कल बल बन घाल से कीसा पूरा लाइन से देख लेना में रस्सी करा है ना मछली का माँ है रस्सी करा मछली का माँ जे शब्द में र और म नहीं है वो बिल्कुल व्यर्थ है ओकरे से तेन हमार ये कर तुलसीदास जी लिखना पड़े इसका लिखे झूठ ही लेना झूठ ही लेते झूठ ही देते कर्मण। अच्छा एक बात है झूठा आदमी की एक ठन पहचान है क्या पहचान है बताओ सच्चा आदमी देख के बार बोलते जो सफा होता है साफ बोलता है लेकिन लबरा आदमी पहचान ये है तोड़ कर अलग उठिया रहे ओकर कर अलग उठिया रही और ओकर कर अलग उठिया रही ओकर मन में डर रही मैं काकर से का कहे हो कि तीनों मिल जाते ना तो लबरक चिन्हारी हो जाते है हाउ कहा था जनमन सहित के हावे के तो
बोल ही मधुर वचन जिमी मोरा, एकदम मधुर बोलने वाला है, लेकिन एकर आहार कहाँ है? हृदय कठोर। आहार एकदम सांप बरोबर है, हृदय बहुत कठोर है। ऐसे मतलब कहे परद्रोही परदार, पराई स्त्री हरण करने वाला रावण हरे, और पराया धन पराय निंदा में जे आसक्त रहते। दरअसल का है ये ओकर जन्मजात स्वभाव शामिल हो गए। मिट्टी जब तक पड़े रहते कुम्हार में, जब तक चिलम बनाते मिट्टी के न तब तक खुद भी जलते, दूसरों जला। लेकिन वही कुम्हार अगर मिट्टी से बर्तन बना दे, बर्तन से मटका बना दे, मटका में अगर जल भर दे, तो जल के पिए के बाद आदमी खुद भी शीतल रही, दूसरों शीतल कर ही। बस जीवन परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इकर जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं है। ओकरे से 2 चक्का में स्टैंड लगते, 4 चक्का में स्टैंड नहीं लगे। 2 चक्का मनखे शरीर है, 4 चक्का जानवर है। ये जतका भी है ना पराय निंदा वाला, परद्रोही परदार, सब 4 चक्का है, मतलब जानवर कहे जाते। एक दिन के बाद है, एक जन पुरुष अपन पत्नी कथे कि देवी जी हाँ ते मोला हमेशा जान जान काबर कथा, ओ कथे जान ओकर घर वाली कथे जानवर के हम लंबा लागथे, तेकर से दिन जान जान कथा। अच्छा त ते मोल रानी रानी काबर कथा, त ओकर घर वाला कथे नौकरानी के हम ज्यादा लंबा लागथे, तेकर से रानी रानी कथा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो कहे के तात्पर्य है ये आसक्त है। आसक्त है माने बिल्कुल स्वभाववत है। और आसक्त काला कथे निरंतर, जैसे भक्त धनुर्दास के किस्सा सुने ना, वो अपन पत्नी छोड़ भगवान लोग नहीं देखे। भगवान के तीर में अगर पत्नी भी खड़ा कर देना तो भगवान ला छोड़ दे, पत्नी तो देखे हो। लेकिन ऐसे एक दिन भगवान की कृपा हुई, अपन चमत्कार देखे ना, तो जे दिन ले भगवान ला देखे ते दिन ले अपन पत्नी भुला गया। यानी जब तक चाम के सुंदरता दिखत रही ना, तब तक राम के सुंदरता नहीं देखे सकस। और जे दिन राम के सुंदरता देख गए, दिन चाम के सुंदरता भुला जावे। तो लो भाई ओढ़न, लो भाई डासन, सिनो दर्शन जमपुत्रासन, का हो के जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जन जुड़ी आई। देखो एक दूसरे की तारीफ भी ना सुन नहीं सकते। जैसे अभी गांव गांव रामायण होगा अच्छा होगा, गांव गांव चंदा होगा अच्छा होगा, लेकिन जे मन 10 रुपया देते तो हम 10 बार ले बोलते मोर नाम ला नहीं पढ़े कागा संचालक महोदय, मोर नाम ला नहीं पढ़ी। अब संचालक के बार ले बोली तीही भय रहा था, ओकर का गलती। जे मन 10,000 दे मन कले चुप हेते, 10 रुपया दे हत बार बार बोलत था, ओकरे से दिक्कत है छोटे नदिया कल बोल रहा है। ऐसे कि दुनिया में ऐसे दान करो कि नाम देखो ऊपर वाला जानत ना, बताए का जरूरत ऊपर वाला जानते। तो परद्रोही परदार रत यानी पराई स्त्री पराया धन पराया निंदम आसक्त रहने वाला। जैसे सवत सौत के कथा सुनाए, रात भर में 100 जन सौत के कथा सुनाए, इसको मंथरा। और मंथरा जब रात भर में 100 जन के सौत के कथा सुनाई ना, ओकर प्रभाव ये पड़ गए। अच्छा चीज के प्रभाव ना जल्दी नहीं पड़े, गलत चीज के प्रभाव जल्दी पड़ते। कारण क्या है? गलत चीज में आसक्ति रहते। जैसे सागर के पानी है ना, सागर के पानी दिखे में एकदम साफ है, लेकिन स्वाद में वैसे नहीं है। ठीक इसने प्रकार से जैसे ये जो परद्रोही है ना, पर से द्रोह करने वाला मन के लिए, असंत मन के लिए तुलसीदास जी लिखते भूले संगति करे न कहो, भूल से भी कर्मन के संगति नहीं करना चाहिए। काबर इकर मन के संगति करे से ही जीवन में संगात संजायते काम, संग माने हो से आसक्ति। इकर मन के संग अगर लग गए तो ये समझाओ कि वो स्वभाव धीरे 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 तोरो जीवन में परिवर्तन लायक शुरू कर दे। काबर बताओ गलत चीज के असर बहुत जल्दी पड़ती है, स्वभाव है स्वभाव। काबर ये गलत चीज में ना आकर्षण रहते, और आकर्षण के बाद जीवन भर संघर्षण होता। तो कहे की तात्पर्य ये है, तुलसीदास जी उत्तरकांड में असंत मन के वर्णन करते हुए लिखते कि ये में देह धरे मन जात ऐसे राक्षस है, जब काहू के देखे विपति सुखी भय मानो जगनीति। जब कोनो दुखी देखते तिकर मन के छाती एकदम सुखी हो जाते। समाज में गांव में ऐसे ऐसे बहुत है, जब बगल घर में छठी होते ना, तो बगल घर थोड़े पड़ोसी आके थोड़ा डीजे का आवाज ला कम कर बे, लड़का मन पढ़त है और घर में लड़का मोबाइल में चटके है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है कि नहीं? तो कहे के तात्पर्य है
स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। सदा ही स्वार्थ रही तबे आई, और स्वार्थ रही तबे जाए, बिना स्वार्थ के जावे नहीं करे। ओकरे से एक दिन राधिका जी से कन्हैया जी पूछते कि राधिके, हाँ प्रेम का मतलब क्या होता है? राधिके प्रेम का मतलब क्या होता है? राधिका जी के जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जो जितना भी दूसरा से द्रोह करने वाला है, तो ए मन कस काम करते स्वार्थ रत परिवार विरोधी। ए मन स्वार्थ के कारण अपने परिहित अनहित माने रिपु मीता, माने ये मन अपने परिवार ला बैर कर डरे, लंपट काम क्रोध अति लोभ अति क्रोधी। ए मन कामी है क्रोधी रही लोभी रही, और एकर संगे संग क्रोधी होत रहे। माता पिता गुरु विप्र न माने, आप गए अगाल ही आने। न मातल माने न पितल माने। देखो संसार में अनाथ वो नहीं है जे जेकर माँ बाप नहीं है। संसार में अनाथ वो नहीं है जेकर माँ बाप नहीं है, बल्कि अनाथ वो है जे कोनो नाथ ला नहीं माने। न यदुनाथ ला माने, न रघुनाथ ला माने, न पंडरीनाथ ला माने, न बद्रीनाथ ला माने। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत सर्ग हरि कथा न भावा। करहि द्रोह, करहि मोह बस द्रोह परावा। ये जो द्रोह होते ना दूसरा से गुस्सा होते ना, मोह के कारण होते। काबर आंख के अंधा का इलाज है, लेकिन मोह के अंधा का इलाज नहीं है। नजर का इलाज है, नजरिया का इलाज नहीं है। ओकरे से दिन कथे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। औ सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। कोनो कोनो तुलसीदास जी लिखे, हाँ तोलत ज्ञानी समझत रहे। हाँ का हो गए तेरी ये मूर्ख वाला, मूर्ख मन के चर्चा कब ले शुरू कर दे? याद रखवे, याद रखवे। हीरो ज्यादा ना विलन के, हीरो ज्यादा विलन के पाठ ज्यादा रहते। काबर हीरो एक कनिक दिखते छा जाते, विलन अब्बड़ वेले दिखते ते कर से तीन कोनो नहीं पूछे। और जीवन के सार्थकता ये है जे ज्यादा दिखते, जो अभी स्थिति इसमें है। अच्छा प्रवचन करता मन ना छुपे छुप के, और जे मन हन केवल टाइम पास करके निकलते, ओ मन छपत जाते और दिखत जाते। काबर दिखत जाते? वो मन ला पता चल चुके है, जो दिखता है वो बिकता है। बोलो राधे राधे। धोखा होगा जय सिया राम। काबर बता ये महेंद्र जी काली भागवत सिरे देखते से राधे राधे निकल तो कहे कहता रहे है। तो अवगुण सिंधु मंदमति गामी, वेद विश्वपर्धन गामी, विप्रदोह परदोह विशेषा, दंभ कपट जी धरे सुवेशा। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद कहूँ होई है कलि जुग माही। माने संसार में ऐसे आदमी के अधिकता ज्यादा है जे मन दूसरा को दुख ल देख के परम सुखी है। अच्छा दूसरा को दुख ल देख, छोटे से बात समझ में नहीं आए। दूसरा के दुख ल देखे के बाद आदमी सुखी काबर होते? कहीं ना कहीं हमें रस लेते। काबर रस लेते? काबर जे चीज दूसरा जैसे दुख दूसरा मिला था, तो सामने वाला ला हमें रस एकर से मिलते, ओकर जीवन में मोह बसे है ना। जे दूसरा के दुख सुख ला नहीं समझे ना, ओकर से नीचे में तुलसीदास जी ला लिखना पड़ गए का, परहित सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो तुलसीदास जी की इसकी कसगा तुलसीदास जी, हाँ ये अतका कन चर्चा करे। हाँ तो ये अतका कन चर्चा करके कलम का खर्चा नहीं करते हैं। वो कहते खर्चा नहीं करो भैया, मैं संसार के एक एक सच्चाई सबके सामने रख दें, ताकि कल के डेट में ये मत कहा कि तुलसीदास जी ते ये दे बात नहीं लिखे, मैं सबको बात लिख के रख दे। हाँ और बस ये है समझने वाला इशारा काफी, समझने वाला इशारा बिल्कुल काफी रहता है। जैसे बहुत पुराना गाना है, अंगना में आए हमार समथिंग समथिंग, तो सब जान रही है भौजी कहा था।
तो वैसने कहे जरूरत नहीं, समझने वाला इशारा समझ लेते। खबर जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में, वो भी मजबूर है खुद को ही समझाने में। आदमी होकर भी आसान नहीं इंसान होना, और लगेगी जिंदगी ये जिंदगी बनाने में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओकर से तीन जे दूसरा के भलाई करते ना, ओकर जीवन में धर्म रखे, और जे दूसरा के बुराई करते ओकर जीवन में अधर्म रखे। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहे उता जानकी कोविद नर नर शरीर धरे जय पर पीरा करहि जे सहे सहे महाभव भीरा करहि मोह बस नर अज्ञाना स्वार्थ रख पर लोक नसाना। ओकर से तीन काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। जे मन में अपन पुरुषार्थ से कुछ नहीं कर सके, वो मन केवल दूसर दोष लगाए भला जानते। ये दे देसे हो गए, वो दे देसे हो गए, ये दे देसे हो गए। दूसरा के निरंतर अवगुण निकालते रहने वाला लही असंत कहे गए। गुण प्रकट ही अवगुण दुरावा, ये संत के स्वभाव है। लेकिन असंत मन निरंतर भले भला ही पे रहे नीचाई नीच। ओकरे से छोटे से बात कहे जाते, का कहे जाते, कोई जाति नीच नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन हर जाति में कोई ना कोई नीच जरूर होता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो कहे के तात्पर्य यह है, आज तुलसीदास जी हम एक एक लाइन से समझावत है कि वाकई में ये जो उत्तरकांड के विषय है, हालांकि विषय अत्यंत गंभीर है कि ये में आज कलयुग में ऐसे लगते कि जतका भी सात्विक आदमी है सब कष्ट पावत है, और जतका भी पापी आदमी है वो मन सुखी है, फलत फूलत है। दरअसल लगते का दीपक बुझे पहली बड़ फड़फड़ाता, दीपक बुझे पहली अपर फड़फड़ाते। तेकर से दिन ऐसे लगते है कि पापी आदमी मन अपर फलत फूलत है। 2 साल होए रिसाए, लेकिन एकदम बढ़िया बिल्डिंग टेका दिस। तो पापी आदमी हम फलत फूलत है कर मतलब ये मत सोचो कि एकदम ओकर ऊपर भगवान की कृपा है। ये है कि ओकर पिछला जन्म के एफडी रही तत्का कंजोर डरी। अब आगे चल के बुझते दीपक है, सभी दूर रहते हैं गिरती हुई दीवारों से। बुझते हुए दीपक ज्यादा फड़फड़ाते हैं, तो ऐसे लगता है कि एक जीवन में ज्यादा सुख है का। लेकिन एक चीज है, जीवा शुरू से रथे आखिरी तक रथे, लेकिन दांत बीच में आते बीच में निकल जाते। ये संसार के जतक भी सुख है, ये संसार के जतक भी दुर्जन है, असंत है, ये मन बीच में आते बीच में चल देते। ओकर से राम जी हम विभीषण लग पूछते का खल मंडली बसहु दिन राते सदा धर्म निभै कहि बात। एक खल मंडली के साथ में निरंतर चलत हस्ते। ओकरे से एक जन तुलसीदास जी के इस वाक्य में विचार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। एक जन माई लोग अपन घर वालों कथे कि ए पति देव, हाँ ये मोबाइल काम नहीं करत है, बदल दे। तो करो घर वाला है जो कर वो कथे एक बार बोल तो क्या कहते ओकर घर वाली है ये मोबाइल काम नहीं करत है, एल बदल दाओ। ओकर घर वाला कहते काम तो तहु नहीं करत, तोलत नहीं बदले। 45 साल 50 साल हो गए चलाते, अच्छा किसेगा। तो जीवन में विचार परिवर्तन होना चाहिए। काबर विचार परिवर्तन ही संसार के नियम है। ओकरे से निंदा स्तुति उभय सब ममता मद मम पद कंज ते सज्जन अस्मा मम प्राण के गुण मंदिर सुख पुंज। जो संत होते ना वो तो सम्मान निरादर आदर ये सब संत सुखी विचरंत में ही। लेकिन जो असंत होते ना निरंतर ओ मन माछी जैसे दुनिया भर के मिठाई पड़े रहे, तो माछी वो मिठाई नहीं जाए तो कति कर जाइए। कोनो कर घाव, कोनो कर लगे फूटे लहू रकत निकलते, ओ जगह माछी जाग चटक। कोनो कोनो कहिस तो उतका का लड्डू पेड़ा नहीं दिखे थी, वो कहते मोला लड्डू पेड़ा में रस नहीं आया। मोला तो कोनो का लगे कोनो फूटे। ये माछी जो है दुष्ट स्वभाव के है, असंत स्वभाव के है। इला मिठास नहीं दिखे, इला कुछ फल फ्रूट नहीं दिखे, इला जब भी दिखते तो गंदगी दिखते। एक दिन सुवर ला इंद्र देवता पूछते, हाँ तोला स्वर्ग जाना है तैयारी कर। तो सुवर कहते
मोर भोजन वहाँ मिले ही नहीं। कैसन टाइप के भोजन चाहता वहाँ काजू किशमिश बादाम खारिक मखाना सब है, हलेबी जलेबी जितना भी खाना है खा ले। तो सुअर कहते नहीं 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 ऐसा नहीं, मोर आमिष भोजन है, आमिष भोजन है, गंदगी भोजन है, वहाँ मिले कि नहीं। इंद्र देवता कहते वहाँ नहीं मिले, तब फिर मोर वहाँ कोई काम नहीं। सुअर हमेशा गंदगी में रहना पसंद करते, वैसने जो असत स्वभाव के है वो निरंतर निंदा में ही रह रहते। और निंदा मेरे राखे आंगन, अब वैसे भी ना एक न एक निंदक जरूर रहना चाहिए जीवन में। काबर निंदक मेरे राखे आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जब भी कोई हमारा निंदा करते तो वो निंदा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो निंदक से सबक लेना चाहिए। ये निंदक मन बिना पैसा का नौकर है, माने ये मन बिना पैसा का हमार ड्यूटी बजावत है। हमारे जीवन में का कमी है तेले मन निंदा कर करके बतावत रहते, हमारे जीवन में सुधार होत रहते। निंदा करने वाला मन के पाप बढ़त रहते, लेकिन हमारे जीवन में सुधार होत रहते। तो निंदक से बिल्कुल ये असंत मन से डरने की जरूरत नहीं है। काबर भूले संगति करे न कोई, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिलहि घालहि हरदाई। ओकरे से तेन जो तुलसीदास जी है बोला, जो संत नाभादास जी कहते कि महाराज हाँ एक जो प्रश्न है, बोले हाँ महाराज, अथकाकन पात्र होते हुए भी हाँ ते संत मन के जूता में प्रसादी काबर ले। तो वो कथे तुलसीदास जी कथे में संत के जूता में एकर से दिन प्रसादी ले, प्रसादे सर्व दुख खाना मानी रस उपजाए थे। भगवान के कृपा होते तब हमारे जीवन में प्रसाद आते, लेकिन वो भोग अगर संत के चरण तक पहुंच जाए तो संत के चरण में जो रज है तो ओकर लिए कहते थे श्री गुरुपद मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो संत के चरण में पड़े के बाद वो में विशेष दिव्यता आ जाते और लपाए के बाद जीवन धन्य हो जाते। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजाए थे। तो ओकरे से तीन तुलसीदास जी कथे में ओकरे से तीन कोनो असंत नहीं बल्कि संत के चरण के माने संत के में प्रसादी ले आओ। पीला बत्ती जल गए। एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे विदा। आगामी एक मंडली है शायद, ओल आप सुनो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं तेरे लिए दिया है। जावेद है वतन तेरे लिए, हर धर्म अपना करेंगे, हर धर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान दे है वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान देंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान देंगे है वतन तेरे लिए।
हम वतन हम नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम जो करे इनको मजहब नहीं इल्जाम है हम ये दिल दिया है तेरे दिल दिया है तेरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। हे मुख मुरली बजा वन टू थ्री फोर अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया। ये मन में से एकदम चुपचाप बैठे हो तो मन खड़ा हो जान भाई हो आखिरी ताई विसर्जन करना प्लीज हाथ में हाथ धर के मत बैठो ना ठंडा गायब हो जाए। चलो जोरदार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया।
राम महाराज आराम करे है, भागवत लिया है ठीक, कोई बात नहीं। अपवाद पर अपवाद और दूसरा की काय करने वाला, अपवाद माने चारी चुगली करने वाला। ये 4 ठोक पर हकार जानतो, समझ गए ना महाराज। अगर हम किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 में चलेंगे तो वहां पर बाबा जी महाराज लिखता है कि क्या लिखता है, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। धरती का भार आखिर क्या है? धरती का भार आखिर क्या है? तो धरती का भार यही 4 पर है। धरती का भार यही 4 पर है। और धरती का उद्धार कौन सा पर है? 5वां पर है। कौन सा पर है? अब 5वां पर क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय चूड़ी अमर रहा, सदा स्वागत रहा। बहुत बढ़िया। ऐसा है ये प्रसंग है ना महाराज जी के लिए और मेरे लिए। मैं इनका जब पुत्र आया था तो इनके घर पूरे ब्राह्मणों के बीच में मैं छठी रामायण पढ़ा हूँ। जोरदार ताली बजाइए महाराज जी की, जो लड़का भी कितने साल के हो गए अभी 5.5 साल 5.5 साल ना 5.5 साल पहले पूरे ब्राह्मणों के बीच में छठी रामायण पढ़ने के लिए मैं गया था। कैसे महाराज? बिल्कुल। तो इसलिए मैं महाराज को कभी जरूरत पड़े तो इस खजाना को मैं दे दिया, लेकिन मैं खजाना को किसी को मुफ्त में देता नहीं हूँ, क्योंकि महाराज घर से मुझे क्या मिला है? दान मिला है ना, इसलिए दिया। आइए महाराज जी पुनः एक जोरदार भजन। अरे एक ठग गा देना, वो का है मैं कहा सुन निवेदन कावर मोर संगवारी हो बैठे ना, नहीं तो रिजेक्ट करूँ आने वाला टाइम में। वो कैसे समझा बाबा
आवे भजनी गोरे वासी संग में खवाऊं फुलावो पताल चटनी पताल चटनी पताल चटनी गोरे वासी संग में खवाऊं फुलावो पताल चटनी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा राम आएगा तो अंगना सजाऊंगा। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे 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 मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। आरती कर दो आरती 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 रमैया हो रमैया हो रमैया हो रमैया हो रमैया हो कथा यहाँ तक है सुनो मेरे राम लखन सिंह जान के सदा करो कल्याण जय जय सीताराम के जय लक्ष्मण बलवान बाजा बाजे कर गए भरद्वाज मुनि राज होरा देवन सब आसन गए शंभु गए कैलाश होरा रमैया हो रमैया हो रमैया रमैया हो। एक घड़िया दो घड़े पुनिया तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध धन्य धन्य उस देश को धन्य धन्य मोरा धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम के नाम होरा कहो दंडवत करो नहीं तुम्हें करो कर जो जोरा बार बार रघुनायक सुरत करायो मोरा हर धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्माण होरा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान होरा रमैया हो रमैया हो रमैया हो रमैया हो हर धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्माण होरा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान होरा बार बार बर मांगे हो हर हृदय श्री रंग होरा पद सरोज यही पायनी भगति सदा सत्संग होरा तीरथ पावन पवन सुत हरो मोरे अज्ञान होरा राम कथा वैकुंठ सम विदा हो हनुमान होरा बोले सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सभा में तुलसीदास जी महाराज की अपने अपने माता पिता की ग्राम के देवी देवताओं की सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने गुरु गोविंद की नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का निवेदन करें।